वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा। जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या फिर आने वाले हैं। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें वैल्यू पुट मेथड यानी वैल्यू पुट मेथड वैल्यू पुट करके हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं 20 से 30 सेकंड में, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस का हो या एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस का हो, रेलवे का हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको। लेकिन चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन sin 4x प्लस sin 4y अपॉन sin 4x माइनस sin 4y ब्रैकेट है, ऊपर क्या आएगा tan 2x माइनस 2y। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका मान पूछ रहा है, का मान बताइए कि ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आपसे पूछ रहा है। और आपसे मैं बताऊंगा कि ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे वो मैं सिखा रहा हूँ, कैसे 10 से 15 सेकंड में हम इसको कर सकते हैं। पहले तो आप इसका बेसिक समझ लीजिए। देखिए, ये जो दोनों वैल्यू है, अगर हम बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे और tan a माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक है, साइन ए प्लस बी का। तो ये लेंथी हो जाएगा। अब जब लेंथी हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें y बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर आप y बराबर 0 पुट कर दीजिए। y बराबर 0 पुट करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि ये 0 हो गया, y बराबर 0 रखने पर ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा क्या है, sin 4x sin 4x sin 4x से sin 4x कट जाएगा, आपके पास आंसर क्या बचेगा, tan 2x। और यही आपका आंसर है। ये मेंस का एसएससी के क्वेश्चन है। मैं एक जस्ट छोटी सी ट्रिक में आपको बता रहा हूं कि कभी भी आपको ऐसी वैल्यू मिलती है तो उसमें क्या करना है आपको पता है, x या y बराबर आप 0 ही रख दीजिए। और 0 अगर, मुझे अब एक बात बताइए कि अगर इसमें आपको, इसमें अगर x को काटना है, x को काटना है तो x बराबर 0 रख दीजिए। पहले ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी, और y से y कट जाएगा, tan 2y आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर हुआ क्या। लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन दिया था उसने tan स्क्वायर 2x प्लस 2y। ऑप्शन जो दिया था वो मैं बता रहा हूँ, tan 2x प्लस 2y ये ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन क्या था, cot x प्लस y। और फोर्थ ऑप्शन जो आपका आंसर है, वो फोर्थ ऑप्शन जो आपका आंसर है वो था, वो क्या है, tan 2x। तो ये हम ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं। ऑप्शन के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर ये चीज मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दिया हूं। चल एक स्टेप और कर देता हूं आपकी जानकारी, ठीक है। देखो, y बराबर जब हम 0 रखेंगे तो 4 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, 2 का 0 मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 हो गया, और इस 4 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या वो मैं दिखा देता हूं। बचेगा sin 4x,
ये इनटू tan 2x tan 2x जो यहाँ पे बचा हुआ ये y तो 0 हो गया और नीचे क्या बचेगा आपके पास sin 4x कि ये y 0 हो जा रहा है। इससे ये मैंने काट दिया है डायरेक्टली, मैंने स्टेप नहीं लिखा था, यहाँ आंसर लिख दिया था और यही tan 2x आपका आंसर है। क्लियर है क्या? ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये छपने वाले हैं आपके एग्जाम में, एग्जैक्ट क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूँ ना कि स्टूडेंट कम से कम 5 से 10 मिनट लगा देता है। कैसे लगाता है? पहले साइन a प्लस बी का फार्मूला लगाता है और उस फार्मूले को आप लगाएंगे तो क्या होगा पता है? जो एसएससी है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो डायरेक्टली आपको अवार्ड लेके आ जाएगा कि आप अवार्ड के लिए आपको चुना गया क्योंकि आपने ये क्वेश्चन 10 मिनट में किया है इसलिए। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब है छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। और ये कैसे आएगी? प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगी, अदरवाइज आपको कोई नहीं सिखा सकता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसी चीजें निकल के आएंगी। ठीक है, क्लियर है? और मैं तो बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और मुझे क्या सीखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, एक एक क्वेश्चन पे डिपेंड कर दिया कि इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उससे मुझे क्या सीखने का है, या जो है वो क्या सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा। देखिए यदि cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा, cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर 4 है। यदि cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos sin थीटा बराबर 4 है, तो और लिख लीजिए जो और इसके साथ क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो 0 डिग्री है ना वो छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है 90 डिग्री से। अब कुछ स्टूडेंट को इसकी वैल्यू नहीं पता होती कि लिखा क्यों रहता है, बिगिनर है उनको ज्यादा दिक्कत होती है, शुरू कर रहे हैं ना कोई चीज उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। क्यों? वो ये चीजें नहीं समझ पाते हैं कि ये इसका लिखने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो थीटा है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि यह एक जो थीटा है ना ये एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्लियर है? जिसको जानकारी नहीं है उसको नहीं बता रहा हूँ, जिसको है तो बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है तो क्या बोलता है कि अगर ये इतना है इसका मान, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है cos sec थीटा प्लस, इसको मिटा देता हूं, ये तो जस्ट समझाने के लिए, sec थीटा प्लस cosec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसका मान क्या होगा, बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना क्या है मैं सिखा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में ना एग्जामिनर के साथ मैं चालाकी करना आपको सिखाता हूं कि एग्जामिनर के साथ चालाकी कैसे की जाती है। दोनों चीजें यहां से आप गेस करिए कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इसमें 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 45, 30 और 60। यही तीनों एंगल हो सकते हैं, उसके अलावा तो एंगल होगा नहीं इतना जल्दी। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये तीनों एंगल है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आपको कि ऑप्शनल जो जाते हैं ना वैल्यू पुट मेथड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3,
1+√3/2 और नेक्स्ट ऑप्शन में लिख दीजिए नन ऑफ दीज का, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको चालाकी करना सिखाता हूं। कैसे? मैं कहता हूं कि जो ये ऑप्शन है ना, ऐसे ही ऑप्शन थे उसमें, तो यहां से आपको इसको तो माइंड से निकाल देना है। क्यों 45 डिग्री को? अब ये समझिए क्यों, आराम से बता रहा हूँ, सबके समझ में आना चाहिए इसलिए। बाकी मैं इसका आंसर 20 सेकंड में रख सकता हूँ, 20 सेकंड में आपको समझ में भी आ जाएगा मेरे, बट ये समझाने के बाद अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन क्या आता है? 2+√3, 2 -√3, 1+√3/2। अब एक बात तो आपको क्लियर हो चुकी है, क्या? कि 45 तो आंसर होगा नहीं, पहले से डिलीट। क्लियर? क्यों? क्योंकि 45 में कहीं भी √3 आने वाला नहीं है, चाहे हम जिसमें चले जाइए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, कितने में भी चले जाइए, 45 की वैल्यू √3 नहीं होगी डेफिनेटली। ये मैं क्लियर करता हूं। आपके पास ऑप्शन खुल गए, ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन खुल गए हैं? थीटा बराबर या तो 60 डिग्री या 30 डिग्री। थीटा बराबर या तो आप 60 डिग्री रख लीजिए या 30 डिग्री। मैं तो कहता हूं आप 60 में ट्राई ले लीजिए ना, 60 में नहीं आएगा तो 30 में तो आने ही वाला है। वैल्यू पेड मेथड का सबसे बड़ी बात है आपको क्या गेस करना पड़ेगा। सो दैट इट मींस, मेरे कहने का मतलब है कि गेस करने का मतलब आप 60 रखेंगे 30 में क्लियर हो जाएगा, 60 में आंसर नहीं तो 30 में आ जाएगा। थीटा बराबर जब हम 60 डिग्री रख देते हैं तो आपसे पूछा था सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो सेक थीटा की वैल्यू यहां से लिख दीजिए, सेक 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60, यही आपसे पूछा है। सेक थीटा की वैल्यू हमने 60 डिग्री रख दिया। अब 60 रखेंगे तो वैल्यू मुझे बता दीजिए, सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? cos 60 की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/√3, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? tan 60 की, tan 60 की वैल्यू मुझे बता दीजिए 1/√3। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट ऐसा मुझे बता दीजिए। अब यहां से जो निकल के आ रहा है, यहां से क्या निकल के आ रहा है मुझे बता दीजिए। कुछ नहीं, यहां से जो निकल के आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको मैं एलसीएम लेके नहीं करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आप एसएससी का अगर कोर्स पढ़ रहे हो तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। एलसीएम लेके नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली करूंगा 2 + 3/√3, 2 + 3/√3। अगर 2 + 3/√3 होता है तो यहां से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कैसे सॉल्व होता है? 2 + √3 × √3/√3, इससे ये कट जाएगा, आंसर 2 + √3 आएगा, और जो कि पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ चालाकी करना था, मैंने ये 30 सेकंड इसलिए लगा के लिखा है ताकि आपको पता चले। क्लियर है? अदरवाइज मैं क्या करता, मैं डायरेक्टली इसको कर देता यहाँ से 2 + 3/√3। ठीक है, तो ये चीजें रखने के लिए, ये चीज दिखाने के लिए आपको कि ऑप्शन से आप कैसे जा सकते हैं। वैल्यू पुट मेथड में ऑप्शन और आपका माइंड दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के साथ चालाकी कहाँ हुई ये भी कुछ बच्चों को डाउट है। जिनको डाउट है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एग्जामिनर है वो ये चीज आपको सोच के देता है कि आप इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू फाउंड करेंगे। क्लियर है? इसको सॉल्व करके आप थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर पुट करेंगे। और मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैंने जैसे ही ऑप्शन देखा कि √3 है, √3 45 में आएगा नहीं, या तो 30 है या 60, और मैंने 60 रख के प्रूफ कर दिया। ठीक है, और यही आपका आंसर है 2 + √3। क्लियर है क्या? समझ में आया ना? तो वीडियो को खींच के लाइक करिए, लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक शेयर करेंगे, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है कि हम जो भी कंटेंट आपको दे रहे हैं,
जो भी आपको कंटेंट बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, आपके लेवल का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं और आगे भी आने वाले हैं ऐसे कंटेंट, इसलिए मैं ये चीज सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट कंटेंट मैंने पहले वीडियो में सब कुछ सिखा दिया है, और क्वेश्चन अभी इसलिए करा रहा हूँ कि जितना जितना ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ उतने सारे आपको करा रहा हूँ, ठीक। अब एक चीज बहुत अच्छी सिखाता हूँ, एक चीज आपको बहुत अच्छी सिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी बेस्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कुछ कंटेंट लिखाया भी था, और अगर नहीं लिखाया हूं तो बीच बीच में मैं बता देता हूं। यहां से आपको डायरेक्टली देखना है, पता क्या देखना है, क्या देखना है कि ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस की वैल्यू है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये देने पुलिस में पूछा गया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये जो प्लस है ना, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो दोनों प्लस और माइनस है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तब। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो वो इनटू में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है वो भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस या माइनस। पूछिए कैसे, वो मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, वो मैं प्रूफ करूंगा कैसे। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अब यहां से लिख दीजिए, स्टेप बनाइए, इसके बाद बनाइए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इनटू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ठीक है। अब इसको मान लीजिए रूट से बाहर ले लेते हैं, तो रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके आगे मैं स्टेप नहीं लिखने वाला हूं, पूछो कैसे। ये अगर दोनों प्लस से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगे ना तो साइन और कॉसेक कट जाने वाले हैं, कॉसेक की वैल्यू 1/sin रख देंगे और साइन से साइन कट जाएगा, क्लियर है। ये प्लस इनटू में कन्वर्ट होगा, ये माइनस भी इनटू में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको पहले कंटेंट में ये चीज सिखाया है, मैंने एक चीज और सिखाई थी आपको, वो मैं बताता हूं बाद में। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू tan थीटा माइनस साइन थीटा है, ये माइनस और प्लस दोनों है ना, ये इसमें कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट क्यों होते हैं वो मैं प्रूफ करूंगा, ठीक। अब यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा इनटू tan थीटा, और यही आपका आंसर है। किसी छोटे लेवल में पढ़ाने वाले को मेरा ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने वाले मत दिखाना, नहीं तो बोलेगा कि कैसा टीचर है, कहीं कुछ भी लिख रहा है, जो मर्जी पड़े वो लिख देने का, प्लस कैसे कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। पर ये चीज आप किस लेवल में हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, अगर आपको 30 अटेम्प्ट में 30 लाना है तो आपको क्वेश्चन के साथ धोखा करना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन के साथ धोखा कर रहे हो, आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, ये उसके साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा तो आप कर सकते हो। ये कैसे आएगा ये चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। पहली वैल्यू ले लीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ले लीजिए। सेक की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, सेक की वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। सेक की वैल्यू रखेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की वैल्यू रखेंगे तो 1/sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा।
मैंने जस्ट इसको सिर्फ बाहर निकाला और मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था वो होता है कि नहीं। आप इसको कर दीजिए, कॉस से कॉस और साइन इसका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका वो हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, एलसीएम, और ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर गया और इसकी वैल्यू हम में से सबको पता है, और जिसको नहीं पता है ना वो देख ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 यहाँ इनटू, ये मल्टीप्लाई है इनटू है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं ये नहीं लिखूंगा आगे इससे स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cosec होता है और 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा होता है। ये चीज मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि छोटा करने के लिए। अगर आप ऐसा सॉल्व करते ना, आपने इतना टाइम बचा लिया। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपने इतना टाइम बचा लिया, और ये चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक चीज मैंने दिखाया था प्रीवियस, मैंने क्या दिखाया था वो आपको कि वो डायरेक्टली अगर इसमें है तो प्लस में चेंज हो जाता है, वो शायद कॉस और सेक और कॉसेक का ही था, सेम कंटेंट था, लगता है यही कंटेंट था। तो ऐसी चीजें क्या है कि ये चीजें एग्जाम में पूछी गई है और ये दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ऐसी चीजें आना चाहिए, ठीक है। अब tan का करेंगे तो भी है, tan sin अपॉन cos हो जाएगा, और cos और sin की दोनों का वो हो जाएगा, तो इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको चेंज करना है, तो भी वैल्यू आपकी वही आने वाली है जो मैंने अभी किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली निकल के आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन ही है, ये कंटेंट बेस्ड है। जो कंटेंट मैंने आपको सिखाया पहले वीडियोस में, वही ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। मैं जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या होने वाले हैं उन सबको कवर करके ही चल रहा हूँ, कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये डायरेक्टली मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब तक क्वेश्चन के साथ आप चालाकी नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते। ना तो कोई आपको सिखा सकता है, सिखाना इट मींस लर्निंग पोजीशन। ये क्वेश्चन करके और आप रुक जाओगे, इसलिए क्या है कि प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट होंगे। इट मींस कि आप उसमें फुलफिल हो जाएंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है।